हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईएएस। मैं अंकिता जिंदल और आज की हम इस क्लास में बातें करने वाले हैं रिगार्डिंग द यूपीएफओ एग्जाम की जो भी स्ट्रेटेजी है, क्या पैटर्न है, सिलेबस है, 21 में क्या चीजें आने वाली हैं, क्या आ चुकी हैं, क्या कट ऑफ रहेगी, ये सारी चीज हम बातें करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। एंड ईपीएफओ एग्जाम 5 सितंबर को है, आप सब जानते ही हैं। तो इसकी क्या कट ऑफ और क्या अपनी स्ट्रेटेजी रहेगी वो हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे। अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो आप इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, हिट कर लीजिएगा बेल आइकन को सो दैट यू विल नॉट मिस एनी काइंड ऑफ अपडेट। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इन्फॉर्मेशन, अगर आप अन अकेडमी के सब्सक्रिप्शन लेने की सोच रहे हो तो प्लस के लिए कॉम्बो और आइकॉनिक का कॉम्बो चल रहा है। डिफरेंस रहता है कि आपको आइकॉनिक में आपके पर्सनल मेंटर्स मिल जाते हैं 25% ऑप्शनल के साथ ऑफ, 10% यूजिंग हमारा रेफरल कोड से आपको मिलता है, दैट इज द स्टडी आईएएस। एडिशनल 10% ऑफ भी चल रहा है प्लस के कॉम्बो पे, और आपको बेस्ट प्रिपरेशन के लिए टेस्ट सीरीज भी जो है वो मिल रही है। ऑप्शनल की टेस्ट सीरीज और प्रीलिम्स और मेंस की टेस्ट सीरीज 45,000 की वर्थ की टेस्ट सीरीज आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाती है। 2.3 लाख का सब्सक्रिप्शन ओनली 57.5 के में मिल रहा है। प्राइस हाइक होने वाले हैं तो आप भी सब्सक्रिप्शन जल्दी ले लीजिए। मेंटरशिप डेज है जहां पे आइकॉनिक के किसी भी प्लान के साथ जस्ट 2000 पे करते हो तो आपको आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन मिल जाता है। यूपीएससी की प्रिपरेशन के लिए अनअकैडमी की तरफ से आपको लोन भी मिलता है जिसका कोई प्रोसेसिंग फी या कोई इंटरेस्ट रेट नहीं रहता है, और ये इसका जो लिंक है फॉर्म का वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फर्दर डिस्काउंट के लिए आप जानते ही हो कि आपको कोड का इस्तेमाल करना होगा स्टडी आईएएस। इसके साथ 10,000 वर्थ की 20 बुक्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है। हर संडे अन अकेडमी कॉम्बैट अरेंज करता है जहां पे आपको बेस्ट एवर स्कॉलरशिप अर्न करने का मौका मिलता है। सो इनवाइट कोड की जगह आपको अप्लाई करना होगा स्टडी आईएएस। सुबह 11 बजे ये होने वाला है। 60 डेज टू गो फॉर प्रीलिम्स, 15,000 में 2 महीने का सब्सक्रिप्शन आपको मिल रहा है। मिशन एयर 1360 डिग्री कवरेज हुआ है। बैचेस 1 सितंबर से आपके स्टार्ट होने वाले हैं। 1 ईयर के बैचेस आपके लॉन्च हुए हैं फॉर द 25 अगस्त, जहाँ पे इंडिया के बेस्ट एडुकेटर्स आपको हिंदी, इंग्लिश और बाइलिंगुअल लैंग्वेज में सिलेबस कवर कराने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ईपीएफओ के एग्जाम की स्ट्रेटेजी। सबसे पहले इंफॉर्मेशन, एग्जाम का पैटर्न क्या होता है। तो एग्जाम का पैटर्न जो होता है वो 2 आवर का रहता है, यानी कि 2 घंटे के अंदर आपको एक पेपर करना होता है जिसमें से 300 नंबर के पेपर या क्वेश्चंस उसमें रहेंगे। 300 मार्क्स का पेपर होता है, तो क्वेश्चंस जो रहते हैं वो इक्वल मार्क्स कैरी करते हैं। हर क्वेश्चन के बराबर के मार्क्स होंगे, यानी कि क्वेश्चंस 120, 130, 150 इस तरीके से कोई भी पैटर्न पे हो सकते हैं। फाइन, यू कैन नॉट से कि लाइक 150 होंगे तो 2 का 1 ऐसा चलेगा, ऐसा बिल्कुल श्योर नहीं है। सो ईपीएफओ के एग्जाम में क्वेश्चंस का सबसे बड़ी प्रॉब्लम रहती है। नेगेटिव मार्किंग ऑब्वियसली होने वाली है क्योंकि आप यूपीएससी का एग्जाम दे रहे हो, तो हर एक गलत क्वेश्चन के लिए 1/3 मार्क्स जो है वो आपके यहाँ पे डिडक्ट हो जाएंगे। लेकिन अगर आप अटेम्प्ट ही नहीं करोगे, किसी भी क्वेश्चन को ऐसे स्किप कर देंगे, तो आपका कोई भी मार्क्स डिडक्ट नहीं होगा। ऑब्जेक्टिव टाइप का पेपर आने वाला है और ईपीएफओ एग्जाम 2 फेज में कंडक्ट होगा। 1 इज अ रिक्रूटमेंट टेस्ट, यानी कि रिक्रूटमेंट टेस्ट में आपको ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे, एंड सेकेंड वन इज ऑफ इंटरव्यू का टेस्ट यहाँ पे रहेगा। गाइज, अगर हम 2017 की वेटेज देखें रिक्रूटमेंट और इंटरव्यू के हिसाब से, तो देयर वाज अ 50-50 वेटेज जो है वो रहती थी, यानी कि आपको 50% स्कोर रिक्रूटमेंट में करना था, 50% आपको इंटरव्यू में करना था। तो जब जाके आपका फाइनल लिस्ट में नाम आ सकता था। लेकिन 21 में थोड़ा पैटर्न चेंज हुआ है, इवन थोड़ा नहीं, बहुत से चेंजेस आए हैं 21 के एग्जाम में, वो आप लोगों को जरूर जानने हैं। ये पैटर्न 75 और 25 के रेशियो में चेंज हो गया है। अब आपका जो एग्जाम पेपर है वो ज्यादा रेलेवेंट है, 75% वेटेज आ गई है, एंड 25 आपके इंटरव्यू के हिसाब से मार्क्स आपको मिलने वाले हैं। सो आपको अच्छे से पढ़ना है, 5 सितंबर वाले एग्जाम को मिस नहीं करना है, एग्जाम सुपर मैनर में देना है, ठीक है। एग्जाम जो है वो आप अपने सेंटर पे जाके ही देंगे, कहीं और देते हैं तो आपका डेफिनेटली कैंसिल कर दिया जाएगा। सिलेबस की बात करें तो रिक्रूटमेंट टेस्ट के लिए जो सिलेबस है ये कुछ ज्यादा बड़ा सिलेबस नहीं है। 9-10 टॉपिक है जो आप लोगों को यहाँ से कवर करने हैं, और हर सेक्शन से कम आप 15 से 20 तक के क्वेश्चंस की एवरेज लगा के चलिए कि इतने क्वेश्चंस जो है वो यहाँ से बनते हैं। किसी के 10 हैं तो 15-20 के अप्रोक्सीमेटली इतने क्वेश्चंस आपके फ्रेम हो रहे हैं।
तो टॉपिक देखते हैं, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, करंट इवेंट एंड डेवलपमेंट इश्यूज, ये दोनों एक ही में जाएंगे। इंडियन पॉलिटी, इकोनॉमी, जनरल इंग्लिश, जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल, सोशल सिक्योरिटी इश्यूज, लेबर लॉ या इंडस्ट्रियल रिलेशंस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जनरल मेंटल एबिलिटी, जनरल साइंस, कंप्यूटर एप्लीकेशन, ये सारे सब्जेक्ट हैं जो आप लोगों के इसके अंदर आने वाले हैं। इसके साथ इसमें क्या क्या टॉपिक है, मान लो फ्रीडम स्ट्रगल है तो फ्रीडम स्ट्रगल में कौन कौन सा टॉपिक है वो हम वीडियो के एंड में डिस्कस करेंगे। इससे पहले अगर आप न्यू है चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। कोई भी डाउट है, जो भी आप पूछना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना। गाइज अगर मैं 2017 को एज अ रेफरेंस मान के चलूँ तो और उसके बारे में बात करूँ तो जनरल कैटेगरी के 59,155 कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया था, ओबीसी कैटेगरी से 53, अप्रोक्सीमेटली 27,533 ने एससी से, एसटी से अप्रोक्सीमेटली 6,000 जो बच्चे हैं उन्होंने अप्लाई किया था। सो टोटल जो एप्लीकेशन आई थी ईपीएफओ के पास वो थी 1,46,004 कैंडिडेट्स की एप्लीकेशन टोटल आई थी। कितनी जो सीट है वो कितनी थी, अप्रोक्सीमेटली आई थिंक 257 कुछ सीट थी उस ईयर। 2021 में बहुत से चेंजेस आए हैं, एग्जाम में पैटर्न में चेंजेस आए हैं, सीट में काफी चेंज आया है, बच्चों की संख्या भी बढ़ गई है और भी कुछ है तो हम आगे देख लेंगे। और कट ऑफ की बात करें सो कट ऑफ जो थी 300 मार्क्स में से जनरल कैटेगरी के बच्चे को 132 मार्क्स स्कोर करने थे, यानी कि मोर देन 132 अगर जिसके भी आते हैं तो आप फाइनल लिस्ट में नाम आपका आ जाएगा। ओबीसी कैटेगरी के लिए 127, एससी के लिए 120, एसटी के लिए 118 एंड जो हैंडीकैप स्टूडेंट्स हैं वो 118 और 103। ये कुछ कैटेगरी थी, ये कुछ कट ऑफ थी जिसके ऊपर आपने जाना बहुत ही जरूरी था। सो अगर मैं जनरल की कैटेगरी की कट ऑफ लेके चलूं तो उसके हिसाब से इतना कह सकते हो कि अप्रोक्सीमेटली आपके जो क्वेश्चंस हैं वो 65 से लेके 75 तक के मार्क्स, इतनी एक्यूरेसी आपके क्वेश्चंस में होनी चाहिए आफ्टर डिडक्शन। ठीक है, मतलब जो नेगेटिव मार्किंग होगी उसको काट कर आपके 65 से 75% की एक्यूरेसी होनी चाहिए। और अगर आप फाइनल सिलेक्शन यहीं पे ही पाने की कोशिश करते हो तो 80 अबव अगर आपकी एक्यूरेसी आती है तो समझ लीजिए कि आप इंटरव्यू में डायरेक्ट चले गए, बेझिझक हो गए, आप इंटरव्यू में चले जाएंगे। फाइन। सो 65 से लेके 75% तक की अगर एक्यूरेसी के बीच आपको आना है तो कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, क्या पैटर्न होना चाहिए, किन क्वेश्चंस को ज्यादा पहले देखें, ये आपने अपने माइंड में स्ट्रेटेजी बना लेनी पड़ेगी। फाइन। स्ट्रेटेजी गाइस सबकी वैरी करती है, सब अपने कैपेबिलिटी के हिसाब से स्ट्रेटेजी बनाते हैं। मैं आपको एक रेफरेंस देने वाली हूँ आगे की क्लास में, तो आप अपने अकॉर्डिंग भी उसे चेंज करके मैनेज कर सकते हो। कितने क्वेश्चंस मैंने अटेम्प्ट करने हैं, क्या मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, क्या मेरा वीक पॉइंट है, ये सब चीजें आप अपने अकॉर्डिंग डिसाइड कर सकते हो। कोई ऐसी चीज नहीं है जो आप पे एकदम से बाउंड हो जाएगी। फाइनल लिस्ट में अलग अलग कैटेगरी के कितने बच्चे जो हैं वो सेलेक्ट हुए थे, मतलब ईपीएफओ की जॉब कितने बच्चों को मिली थी। तो जनरल कैटेगरी से देयर वाज अ 108 स्टूडेंट, ओबी से 110, एससी से 32 एंड एसटी से जो कम्युनिटी है उनसे 7 बच्चे ईपीएफओ के एग्जाम के लिए सेलेक्ट हुए थे। तो वही 257 सीट उस साल में अवेलेबल थी, तो ये कुछ कैटेगरी अवेलेबल थी। फाइन। लेकिन आज की बात करें 2021 में 421 वैकेंसी निकली है गाइस, तो पिछली बार से डबल से भी ज्यादा वैकेंसी हो जाती है, मतलब उतनी वैकेंसी है डबल के अराउंड। सो 421 आप लोगों के लिए एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है कि आप इस अपॉर्चुनिटी को मिस बिल्कुल ना करें और इसको जल्दी से ग्रैब कर लें। फाइन। ओके, चलते हैं कि एग्जाम में क्या वेटेज है। मैंने आपको बताया रिक्रूटमेंट टेस्ट में आपको 75% वेटेज करनी होगी, इंटरव्यू सेक्शन में आपको 25% वेटेज जरूर मेंशन ध्यान रखनी है। इस वाली सेक्शन में अगर आप 80% एक्यूरेसी करके आते हो तो आप समझ लेना कि इंटरव्यू का गोल आ गया। फाइन। 75 से 80% में भी आपके काफी चांसेस, 70 to 80 तक भी हम चांसेस मान सकते हैं, बट अगर 70 से कम होता है तो कहीं ना कहीं डर वाली बात हो जाएगी
क्योंकि इस साल बहुत सारे बच्चों ने अप्लाई करा है, करीबन 9 लाख बच्चों ने अप्लाई करा है। तो कंपटीशन जो है वो काफी ज्यादा एनहांस हो गया है। फाइन। तो कंपटीशन बहुत बढ़ रहा है, ऊपर से लॉकडाउन हुआ है तो सब बच्चे खाली भी हो गए थे, तो जिसकी वजह से सबने अपने इस एग्जाम पे काफी फोकस किया होगा। तो जो लेवल ऑफ द क्वेश्चंस है वी कैन एज्यूम कि वो थोड़ा सा टिपिकल आने के चांसेस हो सकते हैं, और क्वेश्चंस की वेटेज भी हम कह सकते हैं कि यहाँ पे ज्यादा होने वाली है। फाइन। क्योंकि कोविड ट्रेंड में है, कोविड की वेव्स ट्रेंड में है, या क्वेश्चंस कह सकते हैं हम, या मेडिसिन, हेल्थ, ये सारा सेक्टर काफी ट्रेंड में चल रहा है। तो वी कैन अज्यूम कि करंट इवेंट से या साइंस से क्वेश्चन अपने ज्यादा हम थोड़ा एज्यूम कर सकते हैं। साइंस में मेडिसिन, बायोलॉजी या मतलब वो सब चीजें कर सकते हैं। कोविड से रिगार्डिंग कोई भी अगर अपडेट है, कोई अपडेट कह लो या कोई मेथड कह लो, साइंस की कैटेगरी में कुछ आया होगा, तो उसके बारे में अगर हम कुछ बात करते हैं तो वो यहाँ पे आपने जरूर ध्यान रखनी है। वो हम यहाँ पे ध्यान रख सकते हैं। एक बार जल्दी से देख लेते हैं कि क्या क्या सब्जेक्ट, क्या 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 एरिया आने वाला है। जनरल इंग्लिश में लास्ट ईयर यहाँ पे हम देखने वाले हैं कितने कितने क्वेश्चंस, कितने क्या आने वाले हैं। जैसे देखो, जनरल इंग्लिश की बात करें तो फ्रेज रिप्लेसमेंट, फ्रेजेस जो आते हैं, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, सेंटेंस कंप्लीशन। आपने देखा होगा कि स्टोरी आ जाती है और फिर बीच बीच में गैप आ जाते हैं, तो आपको सेंटेंस को कंप्लीट करना है। इसके अलावा पैरा कंप्लीशन, पैराग्राफ जो अभी मैंने आपको बोला, क्लोज टेक्स्ट, एरर स्पॉटिंग, फिल इन द ब्लैंक्स, पैरा जंबल्स या फ्रेजेस, इडियम्स, स्पेलिंग्स, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, ये सारा सब्जेक्ट जो है वो आप लोगों का आने वाला है। तो यहाँ से जैसे सिनोनिम्स हो गए या एंटोनिम्स हो गए, तो ये जो सेक्शन है वो आप एसएससी की किसी बुक से भी कवर कर सकते हो, ज्यादा रेलेवेंट है तो आप पढ़ सकते हो। खैर, इट टेक्स अ टाइम। अगर आप डेली हिंदू भी अगर आप फॉलो कर रहे होते तो सिनोनिम्स आपको काफी हेल्प करते। लास्ट ईयर अगर मैं क्वेश्चन बताऊं, तो लास्ट ईयर जो क्वेश्चंस आए थे जनरल इंग्लिश के लेवल से, 20 क्वेश्चंस आपके आए थे, जो कि काफी इंपॉर्टेंट वेटेज रखता है। तो 20 क्वेश्चन से अच्छे से आपने करना पड़ेगा, इंग्लिश में आपकी पकड़ होनी चाहिए। देन इसके बाद हम बात करते हैं इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के बारे में, यानी कि मॉडर्न हिस्ट्री। अगर आपके पास स्पेक्ट्रम बुक है इसके लिए तो वो रेलेवेंट है, उसके अलावा कोई आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो इनफ रहेगी इसके लिए। जैसे देखो क्या क्या सिलेबस आएगा। ब्रिटिश का एक्सटेंशन, कार्नेटिक वॉर जब आई थी 1 2 3 वाली, बंगाल इन्वेजन हुआ था, मैं एंग्लो मराठा वॉर चल रही है, पिट्स इंडिया एक्ट 1784, ये 1773, ये जो चीज है अर्ली कंपोजिशन ब्रिटिश राज का, ये सारा सेक्शन आप लोगों को कवर करना होगा 73 और 74 के अराउंड तक का, ब्रिटिश के टाइम तक का। इसके बाद 1857 का जो रिवोल्ट सीजन आया, कैरेक्टर कोर्स रिजल्ट, आईएफसी आए, मतलब इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल आई, और 1947 के दौरान जितने भी स्वदेशी मूवमेंट आए हैं, स्प्लिट हुआ है कांग्रेस में, कांग्रेस लीग पैक्ट आया है, ये चीजें आप लोगों को फोकस करनी होगी। अगर आप यूपीएससी एस्पिरेंट हैं तो आपके लिए ये एग्जाम काफी इजी हो जाता है, क्योंकि सिलेबस आप समझते हो कि वही वाला रहेगा। अगर आप यूपीएससी एस्पिरेंट नहीं हो ऑलरेडी, मतलब सीएससी के लिए प्रिपेयर नहीं कर रहे हो, आपको भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आई हैव सम सॉल्यूशन फॉर यू गाइस। मॉडर्न हिस्ट्री, अगर आप बुक पढ़ने का समय है तो आप बुक पढ़ लीजिए, बहुत बढ़िया होगा, बुक रीड करिए। टाइम है अभी, इतनी पढ़ी जा सकते हैं, 2 से 3 दिन में आप अपनी मॉडर्न को कंप्लीट कर दीजिए। स्पेशली जो रेलेवेंट चैप्टर है आप उनको उठाएंगे तो आपका ये काम बन जाएगा। इसके अलावा अगर आप ये नहीं कर सकते तो मॉडर्न की समरी सुन लीजिए, यूट्यूब पे बहुत अवेलेबल है, आपके इसी चैनल स्टडी इस चैनल पर भी अवेलेबल है, वो भी आप सुन सकते हो। तो समरी जो है ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री वो आपको यहाँ पे मिल जाएगी। इसके साथ जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, शुरू के 5-6 चैप्टर्स की अगर मैं बात करूँ तो वो वहां तक आपके इम्पोर्टेंट है, 47 तक कर लेना, उसके बाद वाले तो
स्किप भी करना, कोई टेंशन नहीं है। और 1600 से लेके 47 तक का जो टेन्योर है उतना एरिया कवर करना, वो चीज़ आपके लिए सही रहेगी। फाइन, तो किसी की वीडियोस अगर हैं तो आप लोग समरी सुन लीजिए, कई नोट्स आपको पीडीएफ मिलती है तो आप वो भी सेक्शन वहां से कवर कर सकते हो। अगर आप ये सब कर चुके हो और आपको लगता है कि दैट यू कैन अटेम्प्ट अ क्वेश्चन सम नाउ, सो जितने ज़्यादा हो सके एमसीक्यू प्रैक्टिस करिए गाइस। एमसीक्यू आपको एक्चुअली में आईना दिखा देते हैं, तो एमसीक्यू ज़रूर करिए। और आपके इसी चैनल पे एमसीक्यू आने वाले हैं मॉक टेस्ट की फॉर्म में, सारे सब्जेक्ट के इंक्लूडिंग में, तो आपके लिए वो भी हेल्प करेंगे। इसके अलावा गांधीयन के क्या थॉट थे, मास मोबिलाइजेशन जैसे एनसीएम आता है, क्विट इंडिया मूवमेंट आ रहा है, खिलाफत मूवमेंट है, ये जो चीजें है ना सीडीएम वगैरह, मूवमेंट, क्विट इंडिया, ये सब एक ही चैप्टर में है मॉडर्न में, स्पेक्ट्रम जो पढ़ेंगे तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा, वो आप कर लेना। करंट इवेंट और डेवलपमेंट इश्यूज, इसके लिए आपको बिल्कुल भी वरी नहीं करना है। स्टडी आइज चैनल पे डेली क्लासेस अपलोड हो रही हैं करंट अफेयर की, जितना भी करंट अफेयर है वो सब हम यहाँ पे कवर कर रहे हैं। जैसे कोई स्कीम आती है, स्कीम की अलग से क्लास कर ली है, आप प्लीज कर लेना। लेबर लॉज की क्लास हो चुकी है। कॉन्स्टिट्यूशन के रिगार्डिंग जो करंट अफेयर में न्यूज आई है वो हमने यहाँ पे कवर कर ली है। कुछ गवर्नमेंट ने बेटर चीज की है, कहीं कोई साइन हुआ है या कोई ट्रीटी हुई है, कोई भी XYZ चीज हुई है, वो आपके करंट अफेयर में हो रही है, तो आप लोग इस सेक्शन को वहां से कवर कर लेना। 5 लेसन आई थिंक आ चुके हैं, 5 लेसन, तो आप उन्हें जरूर वॉच करिएगा और अपनी एक्सपीरियंस कैसे रहे हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। इंडियन पॉलिटी एंड इकोनॉमी की बात करें तो ये बहुत ही इजी सा सेक्शन है और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन भी है, क्योंकि अमेंडमेंट, फंक्शन, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ यूनियन एंड स्टेट, इसके अलावा वल्नरेबल सेक्शन, पॉपुलेशन की बात करे जाए, कोई स्कीम आती है, ई गवर्नेंस का पॉइंट है, या फिर पंचायती राज है, ये जो स्पेशल वर्ड्स इसमें लिखे गए हैं, जैसे एग्जाम्पल के लिए पंचायती राज लिख दिया गया या हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स लिखा है, पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, ये सीधे जो डायरेक्टली वर्ड लिख दिए गए ना, आप सिर्फ इन चैप्टर्स को इंडियन पॉलिटी या लक्ष्मीकांत से पढ़ डालो, ठीक है। इसके लिए कवर कर लीजिए, स्टडी आइज पे आपके लिए क्लासेस अवेलेबल हैं, आप सर्च करेंगे इंडियन पॉलिटी बाय अंकिता जिंदल तो आपको मिल जाएंगी, ठीक है। तो पॉलिटी के सेक्शन पे जरूर ध्यान देना, क्योंकि लास्ट ईयर की वेटेज की बात करूं तो 20 क्वेश्चंस हम यहाँ से अज्यूम कर सकते हैं, जिसमें से 15 और 20 के 25 अज्यूम कर सकते हो कि 15 या 7-8 क्वेश्चंस आप अपने इकोनॉमी से अज्यूम कर सकते हो, ठीक है। करंट इवेंट की अगर मैं बात करूं तो लास्ट ईयर 20 क्वेश्चंस इसमें से बने थे, तो जितना भी क्वेश्चन है चीजें आपने पकड़ बनानी होगी। इकोनॉमी की बात करें तो इकोनॉमी ग्रोथ या डेवलपमेंट क्या चीज होती है, ग्रोथ और डेवलपमेंट में क्या डिफरेंस होता है, ये आपने कमेंट सेक्शन में भी बताना है। मैक्रो या माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, एक इंक्लूजन क्या चीज होती है, कुछ अभी इनिशिएटिव आए हैं, गवर्नमेंट ने कोई स्टेप उठाए हैं, फिस्कल पॉलिसी क्या है, टैक्स रेवेन्यू क्या है, गवर्नमेंट ने क्या उठाया पॉलिसी अडॉप्ट की है, डिसइन्वेस्टमेंट क्या चीजें होती हैं, ये सारा सेक्शन आपने इकोनॉमी में तैयार रखना है। नेक्स्ट आते हैं जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, अकाउंटिंग एडजस्टमेंट ट्रांजेक्शंस, ये अगर इसके लिए टाइम लगेगा, सब्सिडरी लेजर्स, ये सब चीजें आपने कवर करनी है। इंडस्ट्रियल रिलेशन, जैसे नए लेबर लॉज आते हैं, इंडस्ट्रियल वेज एक्ट आया या अलग अलग, और क्या कुछ उसमें चेंजेस आए हैं, फाइन, मॉडल आए हैं लेबर रिफॉर्म्स के, IRC बिल आया है, ये सारे सेक्शन पे पकड़ जरूर बनानी है। और सिर्फ इसी सेक्शन से 12 से 15 क्वेश्चन आप अज्यूम कर सकते हो कितने यहाँ से जो है वो आपके बन जाएंगे। और अकाउंटिंग के सेक्शन से 18 से 20 क्वेश्चन यू कैन अज्यूम, यहाँ से भी अपने बनने के चांसेस होते हैं। तो गाइस स्किप बिल्कुल भी मत करिएगा, इरेलेवेंसी को बेशक छोड़ सकते हो, बट रेलेवेंसी चैप्टर्स एरियाज को आप बिल्कुल पढ़ के जाएंगे। जनरल साइंस और कंप्यूटर एप्लीकेशंस आपके यहाँ पे मिक्स आते हैं, तो कंप्यूटर एप्लीकेशन से 5 से 10 क्वेश्चन यू कैन अज्यूम, इतने बनते हैं इसमें से। इस साल जनरल साइंस काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेडिसिन से और हेल्थ सेक्टर, कोविड, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट एरिया। सो सारा जो एरिया है, जैसे मेंटल एबिलिटी, क्वांट हो गया, रीजनिंग हो गया, कंप्यूटर एप्लीकेशन, इन सब से टोटल मिला के हम 20 क्वेश्चन अज्यूम कर सकते हैं। तो अप्रोक्सीमेटली 120 या 130 क्वेश्चन हम इतना मान के चलते हैं
कितने क्वेश्चंस आ जाएंगे। फाइन, ये भी मैंने आपको बता ही दिया। इसके सिलेबस की बात करें तो जैसे प्रॉफिट लॉस है, एवरेज रेशियो है, एसआई है, अर्थमेटिक क्वेश्चंस है, परसेंटेज है। गाइस ये आप थोड़ा पीवाईक्यू भी प्रैक्टिस कर सकते हो, या फिर कुछ एग्जाम्पल्स बुक में से या कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकते हो, तो आपके लिए अच्छे से हो जाएंगे। सोशल सिक्योरिटी का सेक्टर अपना इंपॉर्टेंट होता है ईपीएफओ के एग्जाम में, तो यू कैन अज्यूम 10 क्वेश्चन फ्रॉम हियर। सोशल सिक्योरिटी में पॉलिटी का सेक्शन रहता है, जैसे डीपीएसपी हो गया, ऑर्गेनाइज या अनऑर्गेनाइज सेक्टर की बात करें, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एक्ट 1952 आता है, पेमेंट ऑफ ग्रेट्यूटी एक्ट 1972 हो गया, या ऐसा कोई चीज आ गई तो सोशल सिक्योरिटी में अपनी आ रही है। तो अल्टीमेटली जितना मैंने आपको बताया, हर एक का मैंने आपको क्वेश्चंस के लेवल बताए हैं कि यू कैन अज्यूम कि 10 से 20 तक के हर सेक्शन में क्वेश्चंस आ रहे हैं, ना तो इससे कम आते ना इससे ज्यादा आते हैं। इतना हम एक लेवल मान के चलते हैं कितने क्वेश्चंस यहाँ से बन रहे हैं। सो ईपीएफओ एग्जाम में 300 मार्क्स में से अप्रोक्सीमेटली 132 की अगर कट ऑफ जा रही है, मैं जनरल कैटेगरी के बारे में बात कर रही हूँ, सो आपको अगर 120 क्वेश्चंस आते हैं, सो अप्रोक्सीमेटली आपको 75 या 80 क्वेश्चंस हैं इतने कि आपको इतने सिक्योर करने पड़ेंगे। ठीक है, क्योंकि देखो 80 अगर आप करते हो, 2 मार्क्स का अगर क्वेश्चन बनता है, तो 160 नंबर आपके यहाँ पे जनरेट हो रहे हैं। ठीक है, 160 कुछ आपके कटेंगे, नेगेटिव मार्किंग भी होंगी, उसमें से भी बात बनेगी। सो इतना मान सकते हो कि अगर आपके 135 तक आ जाते हैं तो भाई मजे आ जाएंगे और इंटरव्यू का कॉल भी आ जाएगा। ठीक है ना। सो अप्रोक्सीमेटली 80 के अराउंड आप क्वेश्चन जरूर अटेम्प्ट करिएगा, जिससे क्या होगा कि 160 में से कुछ कटिंग हो जाएगी। हाँ, प्रायोरिटी आपकी रहनी चाहिए उस वाले सेक्शन को ढूंढना, उस वाले सेक्शन के क्वेश्चंस करना जहां पे आप बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हो। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए आप पॉलिटी पे कॉन्फिडेंट हो कि हाँ ये तो मेरा सुपर्ब है, सो उस एरिया के लिए आप पहले क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है, या जो आपको इजी क्वेश्चंस लगते हैं आप उनके लिए कर सकते हो। फाइन, कुछ आपको अगर क्वांट अच्छी लगती है तो आप उसको अटेम्प्ट कर सकते हो। सो अल्टीमेटली टोटल 300 मार्क्स में से आपको 140 का मान के चलो कितने मार्क्स आपको ग्रैब करने हैं। फाइन, सो 80 क्वेश्चंस या बहुत ज्यादा मत करना, बेवजह क्वेश्चंस नहीं आ रहे तो अटेम्प्ट मत करिएगा। नेगेटिव मार्किंग है, ये कहेगी कि भाई मैं बैठी हूँ यहाँ पे, दैट्स वाई। सो अप्रोक्सीमेटली 80 टू 85 क्वेश्चंस अगर आप अटेम्प्ट करते हो तो आप बहुत अच्छा स्कोर करने के चांसेस हैं। लेकिन 80 या 82 में से इतना मान लेना कि 70 क्वेश्चन ऐसे होने पड़ेंगे, आपके इतने होने चाहिए कि जो बिल्कुल ठीक होंगे। ठीक है, बाकी के जो आप क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर रहे हो, मान लीजिए आपने 10-12 क्वेश्चंस और अटेम्प्ट करे और उसमें से हम मान के चलते हैं 5-6 तो ठीक होंगे ही होंगे। ठीक है, हम आईडी से भी कर रहे हो तो आपके कुछ और मार्क्स करके कटिंग में एडजस्ट हो जाएगा। हमें 135 या 140 के अराउंड चाहिए। गाइस चेंजेस आए हैं 25 और 2017 और 2020 में, काफी चेंजेस आए हैं, कंपटीशन बढ़ रहा है। ठीक है, तो वैकेंसी बढ़ गई है, सिलेबस आपका चेंज हुआ है, ज़्यादा फोकस जो है करंट इवेंट पे काफ़ी हो रहा है। तो ये सब एरिया है, आप अपनी स्ट्रेटेजी ज़रूर बनाइए। कितने क्वेश्चन है और आपकी स्ट्रेटेजी क्या है वो कमेंट सेक्शन में भी ज़रूर बताना। ठीक है, सो कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, कोई क्लास आपको स्पेशल चाहिए, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। एंड इसके साथ स्टडी आईएएस पे आप लोगों के लिए डेली क्लासेस अपलोड हो रही हैं रिगार्डिंग द करंट अफेयर स्कीम एंड लेबर लॉज वगैरह के लिए। सो उसके लिए ज़रूर क्लासेस ज़रूर देख लेना। लाइक शेयर सब्सक्राइब इज़ योर ड्यूटी, वो आप ज़रूर करना। फाइन, अगर आपको स्ट्रेटेजी अच्छी लगी, वीडियो अच्छी लगी और आपके लिए हेल्पफुल है तो इसके लिए ज़रूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना। और जो स्टूडेंट इस साल नहीं दे पाए अगले साल ज़रूर अटेम्प्ट करना। आपके हाथ में ही ये सक्सेस का एक पोर्शन बचा है, लास्ट चांस है, टाइम बच गया है बहुत थोड़ा। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम गाइज, एंड जल्दी से इसको यहाँ पे फिल कर दीजिए एंड जस्ट रन टूवर्ड्स योर सक्सेस। थैंक यू सो मच।